नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 146 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 3.41% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,90,473 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 36.90 है। डिविडेंड यील्ड 1.03% है इसकी एंड फेस वैल्यू 10 है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इसमें स्प्लिट देखने को मिले। अब देखते हैं कब मिलता है। बेसिकली ये स्टॉक जो है फाइनेंस के सेक्टर में है, रेलवे में है एंड फाइनेंस में है। तो जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, RVNL है, एरकॉन है एंड और भी कंपनीज हैं रेलवे की। तो जब भी उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है एंड उनको उसको एग्जीक्यूशन के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो IRFC से पैसा लेते हैं। तो मतलब अगर किसी भी रेलवे की कंपनी को फायदा होगा तो इस IRFC को तो फायदा होगा ही होगा। तो बेसिकली रेलवे के पापा जी स्टॉक है ये, कि किसी को भी कुछ चाहिए होगा तो इनके पास ही इनको आना पड़ेगा। तो अभी के लिए फंडामेंटल वीडियो वैसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड P रेशियो जो है मीडियन से काफी ऊपर आ चुकी है। अभी तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। P रेशियो का मतलब जिसको नहीं पता है उसका मैं बता देती हूँ कि जैसे कि अभी P रेशियो चल रही है 29.6 रुपीज। तो कंपनी मतलब अगर 1 रुपया कमा रही है एक साल में, मतलब 1 रुपया जो भी कमा रही है, जब भी कमा रही है तो उसको हम उस 1 रुपए की कीमत अभी दे रहे हैं 29.60 रुपीज। तो यहां से पता चलता है कि जिसकी P रेशियो हाई होती है तो हमें यहां से पता चलता है कि हम स्टॉक सस्ता ले रहे हैं कि महंगा ले रहे हैं। अब यहाँ के P रेशियो चेक करने के भी मतलब ये मैंने वैसे डिटेल में आज पहली बार बात करी है कि P रेशियो चेक करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। जैसे एक स्टॉक होता है कि कोई कंपनी ना एकदम से अभी अपनी ग्रोथ पोजीशन में है, जैसे ये भी ग्रोथ में है, अभी काफी वैसे हो भी चुकी है पर काफी अभी ग्रोथ में है भी। तो जो कंपनी ग्रोथ में होती है तो वो स्टॉक पहले ही महंगा मिलता है, क्योंकि पता होता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगी वो कंपनी, तो इसलिए स्टॉक महंगा होता है। और उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अभी हमारे सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं तो उसमें भी सारा कुछ ही डिटेल में किया जाएगा डिस्कस, और मैं करूंगी उसको, मैं बता दूंगी आपको जब कोर्सेज आएंगे। पर PE का बेसिकली मतलब यही होता है कि कंपनी जो 1 रुपया कमा रही है उसके ऊपर हम उस 1 रुपए के लिए अभी 29.60 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी थोड़ा सा नीचे है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए, लास्ट एनालिसिस में हमने बात करी थी कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी एंड हमने बात करी थी कि ये स्टॉक जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज थे जो कि अब 2 बज चुके हैं, तो हमारा ये था मानना कि हो सकता है कि हम 153 के आसपास इसको ट्रेड करता हुआ देखें। तो आज हमें 3.37% का अप मूव मिला है एंड अभी हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए 5.42% के मूव चाहिए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी दोनों की एंट्री बनाई जा सकती है एंड हो सकता है कि इस टारगेट को आउटकम करके ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 2 दिन में ट्रेड करता हुआ हमें 161 के आसपास मिले, बट वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अभी चलते हैं हम इसके BSE पे। तो देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज एज सच कोई है नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क डालेगी। तो ये 20% मेरा रीजन है बोलने का कि हो सकता है कि इसको आउटकम इसको इस टारगेट से निकल के हमारा ये 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, या हो सकता है कि 153 एंड 160 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिखे ये। अभी के लिए एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्रीज बनाई जा सकती हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए अभी हम 31 मार्च 2 ट्रेडिंग डेज में ये उम्मीद कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए देखिए हमने जो उम्मीद करी थी कि इस क्वार्टर के एंड तक जो इसका रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद, तब तक मुझे लगता है 184-185 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें फिर से दिख सकता है, क्योंकि यहाँ तक मूव करने के बाद RSI भी ऊपर चली जाएगी थोड़ी सी। अगर कंसोलिडेट होता रहा तो वो अलग बात है कि थोड़ा सा ऊपर गया, डाउन मूव मिला, फिर करेक्शन के साथ अगर ये मूव देता है तो एक अलग बात है, बट अगर ये डायरेक्ट भी मूव देता है हमें
तो काफी जल्दी हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। एंड यहाँ इसका ऑल टाइम हाई है, मुझे लगता है यहाँ के आसपास ही काफी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाएगी एंड रेजिस्टेंस भी देखी जाएगी। वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 112 मिलियन का एंड एनएससी पे, एंड आज वॉल्यूम आया है 121 मिलियन के आसपास एनएससी पे। तो वॉल्यूम भी बड़ा है एंड ये काफी अच्छी बात है। हालांकि आज निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड देखा गया है जरूर, बट कहीं ना कहीं बाकी स्टॉक्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखेगी या ग्रीन काफी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।